सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा ले, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। लोगों इसी फिक्र को आम कर रहे हैं मुफ्ती फजलुर रहमान, इसी फिक्र को आम कर रहे हैं अल्लामा गुलजार, इसी फिक्र को आम कर रहे हैं अल्लामा तौसीफ, इसी फिक्र को आम कर रहे हैं कारी कमरुद्दीन, इसी फिक्र को आम कर रहे हैं मदरसा गौसिया सफीरिया के असातिज़ा और तलबा। आपको जगा रहे हैं, आपको झंझोड़ रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं। ए मेरी कौम के जवानों उठ जाओ कि तुम्हारी कौम की बेटियों की इज्जत दांव में लगी हुई। अरे बोलो ना, दांव में लगी है कि नहीं? आपकी नस्ल के ईमान, अकायद, नजरियात खतरे में पड़ गए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप में से हर आदमी, हर घर का गार्जियन ये आज नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम भी अपने किसी बेटे को हाफिज कारी मौलाना जरूर बनाएंगे। हम भी अपने किसी बेटे को मुफ्ती फजलुर रहमान मौलाना गुलजार के मदरसा गौसिया सफीरिया में जरूर पढ़ाएंगे। जब आपके घर में हाफिज होगा, जब आपके घर में आलिम होगा, तो इंशाअल्लाह वो सिर्फ आपके ईमान की हिफाजत नहीं करेगा, पूरे खानदान और मोहल्ले के ईमान की हिफाजत करेगा। है आप हजरत ये नियत करने के लिए तैयार कि हम भी अपने एक बेटे को हाफिज मौलाना जरूर बनाएंगे? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। बस थक गए आप लोग या समझ नहीं पा रहे हैं? समझ रहे हैं बात? अच्छा समझ रहे हैं, बोलो ना हाँ नो भाई। एक बेटे को बनाओगे हाफिज, आलिम, मौलाना? अगर नहीं समझ पाए तो समझो, अल्लाह की कसम जो ये चलते फिरते हाफिज मौलाना आपको नजर आते हैं ना, आप जो सोचते हो हमारी तरह है, या आप जो सोचते हो गरीब जमात है, ये यतीमों की जमात है, ये मुफलिसों की जमात है, अल्लाह की कसम नहीं। इन्हें गरीब मत समझना, इन्हें हकीर मत समझना, इन्हें फकीर मत समझना। ये जमीन पर मुफ्ती फजलुर रहमान नहीं चलते हैं, ये जमीन पर मौलाना गुलजार नहीं चलते हैं, ये जमीन पर आपके मदरसा के उलमा और असातिज़ा नहीं चलते हैं, ये जमीन पर हिदायत के रोशन तारे हैं। अगर इनसे सच्ची मोहब्बत होगी ना तो इनकी मोहब्बत आपको कब्र में फायदा पहुंचाएगी, हश्र में फायदा पहुंचाएगी। हद तो ये है कि कयामत के दिन फायदा पहुंचाएगी। कहां फायदा पहुंचाएगी? कयामत के दिन। हाँ वो दिन कि जब कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, जब कोई किसी का मुआविन ना होगा, जब कोई किसी का मददगार ना होगा। वो कयामत का दिन के सर के ऊपर सूरज होगा, तांबे की जमीन खौल रही होगी, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। माँ बेटी का नहीं होगी और बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, बहन भाई से भागेगी और बहन भाई से भागेगा, दोस्त यार कोई काम न देगा। जब माँ ही बेटी का काम नहीं आएगी, जब बाप ही बेटे के काम नहीं आएगा, तो सोचो कितना खतरनाक दिन होगा। वो कयामत की घड़ी जब अल्लाह का कहर जलाल में होगा, जब रब्बे काबा का गजब जलाल में होगा और सर के ऊपर सूरज होगा, तांबे की जमीन खौल रही होगी, अपने ही पसीने में लोग डूब रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अभी सब जिंदादार रो रहा होगा,
तहज्जुद गुजार रो रहा होगा, परहेजगार रो रहा होगा, मुत्तकी रो रहा होगा, जाहिद रो रहा होगा, आलिम रो रहा होगा। उस दिन जो है नवाजी रो रहा होगा, गाजी रो रहा होगा, सिपाही रो रहा होगा, अच्छे अच्छे हाजी रो रहे होंगे। क़यामत का दिन हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ हुक्का आलम, हर तरफ रोना ही रोना, दिल धड़क रहा होगा, आंखें फड़क रही होगी, बदन में कपकपी तारी होगी, सब पुकार रहे होंगे या अल्लाह रहम रहम, या अल्लाह करम करम, या अल्लाह तेरे फजल को आवाज दे रहा हूं, मौला माफी दे, मौला माफी माफी माफी, राम 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 राम। बड़े बड़े आबिद रो रहे हैं, जाहिद रो रहे हैं, मुत्तकी रो रहे हैं, परहेजगार रो रहे हैं, आंखें खून का आंसू बहाने पर मजबूर होंगी। क़यामत का दिन होगा, बड़े बड़े नेकूकार के कलेजे दहल रहे होंगे, हाथ थरथरा रहे होंगे, बदन में कपकपी तारी होगी, कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। बड़े बड़े लोग को अपनी फिक्र होगी कि हम कैसे बचे, हम कैसे बचे, हम कैसे बचे। ऐसी हालत में एक शख्स को आलिम नजर आएगा, भागता हुआ जाएगा, दौड़ता हुआ जाएगा, सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत मुझको पहचाना आपने? कौन हो भाई? कहा हजरत आप फला आलिम है, मौलाना है ना? कहा मैं तो हूं। कहा आपको याद है ना कि मैंने दुनिया में आपको उजू कराया था? दुनिया में एक दिन आपको क्या कराया था? बोलो जोर से जोर से जोर से। उजू में कितने फर्ज है मालूम है आप लोगों को? नहीं। वाजिब कितने हैं मालूम है? उजू की सुन्नतें मालूम है? नहीं मालूम। 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 50 साल के, 18 साल के हमारे भाई बैठे हुए हैं, मगर वुजू में फर्ज कितने नहीं मालूम, नमाज की शर्तें क्या है नहीं मालूम, गुस्ले जनाबत क्या है नहीं मालूम, नमाज जनाजा क्या है नहीं मालूम। नूरपुर वालों, सिर्फ जलसा कराना कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ एक जलसा कराने से जन्नत में नहीं जाओगे। जरूरी है कि आप फराइज को जानो, वाजिबात को जानो, सुनन को जानो, ईमान को जानो, अकीदा को जानो, नजरियात को जानो, मसलके आला हजरत को जानो, हक को जानो, बातिल को जानो, जायज को जानो, नाजायज को जानो, हराम को जानो, हलाल को जानो। और इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए जरूरी है कि तुम्हारा ताल्लुक मौलाना गुलजार से हो, मुफ्ती फजलुर रहमान से हो, कारी कमरुद्दीन से हो, मदरसा के असातिज़ा से हो। आप ये मत समझो कि हम 70 साल के हो गए हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझो कि हम 40 और 50 साल के हो गए हैं, अब हम सीख कर क्या करेंगे। अभी मुफ्ती फजलुर रहमान ने बताया कि इल्म हासिल करो, चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो। इल्म हासिल करो चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो। नियत करके उठो आज ही से कि हम किसी आलिम से दोस्ती करेंगे, रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक दिन 1 घंटा आलिम के पास बैठेंगे और कहेंगे हजरत हमको दीन सिखा दीजिए। क्या सिखा दीजिए? ऐसा करेंगे आप लोग? करेंगे? किसी आलिम से दोस्ती कीजिएगा, हफ्ता में 1 दिन टाइम निकालिएगा, आलिम से दीन सीखिएगा। अरे बोलो ना हाँ या नहीं, तो जरा हाथ उठा के सारे लोग बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये हुई बात ना। जब आप आलिम से दोस्ती करोगे, हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा आप मौलाना गुलजार से कहोगे या किसी भी आलिम मौलाना से जो आपको आसानी से मिल जाए, उनसे कहोगे हमें दीन सिखाओ। और जब वो दीन सिखाएंगे ना तो फिर इस तरह आप खामोश नहीं रहोगे, फिर आपको मजा आएगा। आप जानोगे कि ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, अकीदा क्या है, मसलक क्या है, मजहब क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, नफल क्या है, दीन क्या है, दीन के अरकान क्या है। जब ये सब जानने लगोगे तो अल्लाह की कसम जलसा में आओगे तब मजा आएगा, और जलसा में से जाओगे तब मजा आएगा।
मस्जिद में जाओगे तब मजा आएगा, मदरसा में जाओगे तब मजा आएगा। इन चीजों को नहीं जानते ना, इसलिए अब इन फारिग होने वाले तलबा, उलमा, मदरसा का फायदा बताया जाता है ना, तो आपको कुछ नहीं होता, आप कान खुजाते रहते हो, ऐसे ऐसे करते रहते हो। अगर ये सब जानते ना तो एकदम होश में आके सुनते कि मुफ्ती फजलुर रहमान क्या बोल रहे हैं। आप होश में आके सुनते कि अभी अभी जिन बच्चों की दस्तार होने वाली है। अरे बड़ी बात है जी, फाजिल होने के लिए बिहार, बंगाल, झारखंड से लोग मुरादाबाद जाया करते थे, जामिया नईमिया, अशरफिया जाया करते थे, मुबारकपुर। मगर इन असातिज़ा ने, इन उलमा ने कितनी मेहनत की है, कितनी मुशक्कत की है। अल्लाह अकबर के नूरपुर जैसी जगह में फाजिल हो रहा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इनका मकाम समझो, अल्लाह की कसम, कयामत के दिन वो आदमी भागता हुआ जाएगा आलिम के पास और कहेगा, हजरत मैंने आपको दुनिया में क्या कराया था? जोर से बोलो। कहा क्या चाहते हो? कहा हजरत अगर कोई उसका बदला मिल जाए। आलिम अल्लाह से अर्ज गुजार होगा, या अल्लाह ये तेरा बंदा आया है, दौड़ता हुआ आया है, भागता हुआ आया है, आरज़ुएं लेकर आया है, ख्वाहिशें लेकर आया है, आज मेरा दामन इसने थाम लिया है और कह रहा है कि मौला मुझको, आलिम को, मौलाना को इसने एक बार दुनिया में वुजू कराया था, उसका बदला चाहता। तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के आलिम से कहेगी, ये मौलाना साहब, हे आलिम दीन, अगर बदला चाह ही रहा है तो इंतजार किस बात का? इसका हाथ पकड़ो और जन्नत में ले जाकर दाखिल कर दो। जरा सोचो, एक बार वुजू कराया है तो आलिम उसको जन्नत भेज रहे हैं। आप लोगों ने तो बार 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 मौलाना गुलजार को खिलाया है, मुफ्ती फजलुर रहमान को खिलाया है, और इनके सैकड़ों तलबा को खिला रहे हैं। कोई कपड़ा दे रहा है, कोई नाश्ता करवा रहा है, कोई खाना खिलवा रहा है, कोई इनके मदरसे के लिए चंदा दे रहा है। मेरा ईमान कहता है, अल्लाह की कसम, मदरसा गौसिया कि जिसने 1 रुपया से मदद की है उसका 1 रुपया बर्बाद नहीं जाएगा, ज़ाय नहीं होगा। जब वुजू कराने की वजह से आलिम दीन जन्नत में लेके जाएगा, तो क्या आप लोगों को मौलाना गुलजार छोड़ देंगे? आप लोगों को मुफ्ती फजलुर रहमान छोड़ देंगे? आप लोगों को कारी कमरुद्दीन छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब मैदाने महशर में मदरसा की मदद करने और तलबा की मदद करने, उलमा की मदद करने का फायदा देखोगे ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और मालूम है, दुआ करोगे, काश कि हमने रुपया 2 रुपया, 100 200, 1000 2000 नहीं, लाखों लाख मदरसा गौसिया को दिया होता, लाखों लाख मदरसा गौसिया सफीरिया के जलसे को दिया होता। लोगों, मगर ये दुनिया है, दुनिया, आंखें खुली भी हैं, जाग जाओ, ईमानी गैरत को झंझोड़ो, बेदार हो जाओ। और अल्लाह की कसम, एक आखिरी बात बोलूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा और मेरी बात खत्म हो जाएगी। बहुत देर हो गई है, दस्तार बंदी का जलसा भी होना है। मदरसा के असातिज़ा, तलबा, अरकान, मेंबर, मदरसा सेक्रेटरी